हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सीडीएनए लाइब्रेरी। ओके, ये एक एप्लीकेशन पाथ वाला टेक्निक है जो आपको जाना बहुत जरूरी है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं गेट एग्जाम के लिए, रिवीजन भी कर रहे होंगे, राइट? क्योंकि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जितना भी आप पढ़ोगे याद रखने के लिए रिवीजन करना तो बनता है। और मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी कि रोज 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बड़ा इजी काम हो जाएगा। आप जब रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे एवरी डे 20 क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिएगा, सबसे इजी हो जाएगा और आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करोगे कि आप अच्छा कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, और जितनी कॉन्फिडेंस आप अपने पास रखोगे उतना ही काम आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, राइट? तो कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप क्या करेंगे, एवरी डे 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर एक क्वेश्चन उससे ज्यादा समय ले रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए, क्योंकि आप इतना समय वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है। इसीलिए उस चीज के लिए ही मैं आपको अभी ही प्रैक्टिस दे रही हूँ, राइट? प्रैक्टिस सेशन में हम एक क्वेश्चन 1 मिनट में ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक प्रैक्टिस है। तो जब आप अपने घर में 20 क्वेश्चन एवरीडे सॉल्व करेंगे, उसको भी आप 1 मिनट के टाइमर से ही रखिएगा। अपने फोन में 1 मिनट का टाइमर रख लीजिएगा, 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। 20 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व हो जाने ही चाहिए। ओके, तो ऐसा प्रैक्टिस आप करते आइए रोज। 20 क्वेश्चंस आपके लिए इतना बेनिफिट रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। शायद आपको अभी लगेगा कि बहुत लेजी हो इसलिए नहीं कर पा रहे हो, मगर इसका जो एवरीडे 20 मिनट्स जो आप स्पेंड कर रहे हो ना, इसका जो रिजल्ट है ना, वो आपको कहीं ऊपर तक लेके जाएगा। बहुत सारे मार्क्स में आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही एक स्किल होता है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही एक स्किल होता है, क्योंकि हम एवरी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस रखते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन जो ऑप्शंस है ना, उसमें से गलत आंसर को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और कैसे हम करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं। कभी कभी ऑप्शंस में आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्राडिक्टरी होगा आपकी सेंटेंसेस। तो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस है तो उन दोनों में से एक ही करेक्ट है ना? उन दोनों में से एक ही करेक्ट है, तो आंसर्स आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी स्किल्स के लिए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप लोग ये बात समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है ऐसा आप सोचिए मत, क्योंकि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से अच्छा लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसी स्टैंडर्ड और उसी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो आप फ्यूचर में फेस करने वाले हैं इन गेट एग्जाम। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करिएगा। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली कराएंगे, कराएंगे तो हम हैं, मगर आप भी अपने तरह से कोशिश करेगा। ठीक है, तो आज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सीडीएनए लाइब्रेरी। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीडीएनए लाइब्रेरी। सो सीडीएनए का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, सीडीएनए का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सीडीएनए बेसिकली एमआरएनए से ही सिंथेसाइज होता है। ओके, सीडीएनए एमआरएनए से ही सिंथेसाइज होता है। सीडीएनए की सिंथेसिस के लिए एमआरएनए ही टेम्पलेट का काम करता है। सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए टेम्पलेट का काम करता है। तो complementary DNA oblique cDNA is a double-stranded DNA synthesized from a single-stranded RNA, and that will be acting like a template. Okay? तो हमें टेम्पलेट पता चल गया, प्रोडक्ट पता चल गया, एंजाइम की तो जरूरत है ना। कैसे एवी ये एमआरएनए से सीडीएनए बन जाएगा? एंजाइम की जरूरत है।
इसमें हम पॉलीमरेज एंजाइम नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें हम पॉलीमरेज एंजाइम नहीं यूज कर सकते हैं। इसमें हम एंजाइम यूज करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? रिवर्स काम करेगा, रिवर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? डीएनए से एमआरएनए को लाना ही ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब उसका उल्टा प्रोसेस, एमआरएनए से डीएनए को लाना ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और उसके लिए एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, तो सीडीएनए लाइब्रेरी रिप्रेजेंट्स एमआरएनए पॉपुलेशन। सीडीएनए लाइब्रेरी में क्या होता है? एमआरएनए की ही पॉपुलेशन होती है। ठीक है, सीडीएनए लाइब्रेरी में एमआरएनए की ही पॉपुलेशन होती है, और एक ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे क्लोन्स में हम उसे आइसोलेट करके रख सकते हैं। तो स्टेप्स इन सीडीएनए लाइब्रेरी आप देखोगे तो आइसोलेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए को आइसोलेट करेंगे हम। ठीक है, उस आइसोलेटेड एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री सीडीएनए, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सीडीएनए को हम बनाएंगे। एमआरएनए को आइसोलेट करेंगे, सीडीएनए को बनाएंगे, और इसे एक सूटेबल वेक्टर में हम डाल देंगे। सूटेबल वेक्टर के अंदर डालने से पहले हम इस सीडीएनए को फ्रैगमेंट कर देंगे। फ्रैगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। फिर उस फ्रैगमेंट्स को हम वेक्टर के अंदर इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। ये रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक सेल के अंदर। एग्जाम्पल आप इकोलाई रख सकते हैं। हम रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को इकोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप सीडीएनए सिंथेसिस में आपके पास एमआरएनए है। ओके, एमआरएनए की एंड में 3' एंड में पॉली ए टेल होता है। ओके, एमआरएनए की 3' एंड में पॉली ए टेल होता है, ये तो हमें डेफिनेटली पता है। हमें इस की डबल स्ट्रैंड, इसकी जो दूसरी स्ट्रैंड है ना, उसको सिंथेसाइज करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस करने के लिए प्राइमर चाहिए। तो प्राइमर की तरफ से हम क्या यूज करेंगे? ओलिगो डीटी यूज करेंगे। ओलिगो डीटी मतलब टी 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 टी, ऐसा बहुत सारे सीक्वेंसेस। तो ओलिगो डीटी हम यूज करेंगे। ये ओलिगो डीटी क्या करेगा? हमारे पॉली ए टेल के साथ जाके बाइंड कर लेगा, प्राइमर के तरह काम करेगा। फ्रॉम यहाँ से ये फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन सीडीएनए की सिंथेसिस होगी, और उसका टेम्पलेट होगा ये एमआरएनए, और एंजाइम होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, आई होप इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी हमारे पास दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, बट ये एक हाइब्रिड है, क्योंकि आपके पास एक तो एमआरएनए है और दूसरा सीडीएनए। एक एमआरएनए और दूसरा सीडीएनए आपके पास प्रेजेंट है। ओके, डबल स्टैंडर्ड है मगर हाइब्रिड है। हमें हाइब्रिड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सीडीएनए चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? एमआरएनए को डिग्रेड करेंगे। एमआरएनए को डिग्रेड करने के लिए एल्कलाई यूज करेंगे। एल्कलाई मतलब बेस। ओके, एल्कलाई क्या करेगा? एमआरएनए को डिग्रेड कर देगा और सिर्फ आपको सीडीएनए मिलेगा। सीडीएनए के एक एंड में ओलिगो डीटी होता है, दूसरे एंड में हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर एक्ट करता है आपका प्राइमर की तरह। ओके, ये प्राइमर की तरह काम करता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने में। अब तो आपके पास सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए है, हमें तो डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए चाहिए, इसलिए हम पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे। ये जो आपका ओवरहैंग है ना, हुक टाइप स्ट्रक्चर, हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, इसको प्राइमर के तौर पे लिया जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। ओके, 5' to 3' डायरेक्शन में आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जाएगा। अभी आपके पास डीएनए डबल हेलिक्स है, बट इस समय आपको ये क्या मिल रहा है? डीएनए ही डबल हेलिक्स है, हाइब्रिड नहीं है। दोनों की दोनों डीएनए ही है, एक सीडीएनए है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। ओके, हमारे पास ये हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें इसे हटाना है, इसलिए हम यूज करेंगे S1 न्यूक्लियस एंजाइम। तो S1 न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा? इस साइड में ये जो हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको कट मार के स्ट्रेट बनाएगा। ओके, स्ट्रेट बनाएगा, यहाँ लूप नहीं होगा, एंड मिलेंगे आपको। तो ये जो आपको डुप्लेक्स डीएनए में मिला है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये ही हमारा सीडीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सीडीएनए है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप सीडीएनए की फॉर्मेशन। ओके, तो क्या किया अभी तक हमने? एक सेल लिया, उसमें से एमआरएनए को आइसोलेट कर लिया। ओके, एमआरएनए को हमने आइसोलेट कर लिया, फिर एमआरएनए को टेम्पलेट बनाकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को एंजाइम के तौर पे यूज करके हमने सीडीएनए की सिंथेसाइज करवा ली। सीडीएनए की सिंथेसाइज हो गई।
सीडीएनए को अब क्या करेंगे, हम डबल स्टैंडर्ड में भी सिंथेसाइज करेंगे। ओके, सीडीएनए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है उसको हम डबल स्टैंडर्ड में सिंथेसाइज करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। ओके, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसको हम प्लास्मिड के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, दिस विल एक्ट लाइक अ इंसर्ट। इसको हम प्लास्मिड डीएनए के अंदर डाल देंगे। ये है आपकी प्लास्मिड, हम इसके अंदर इंसर्ट को डाल देंगे तो ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को हम इकोलाई सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, ट्रांसफॉर्म मतलब इकोलाई सेल के अंदर अपटेकिंग ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इकोलाई सेल में, और इस सेल को हम ग्रो करके बहुत सारे कॉलोनीज बनाएंगे। ओके, बहुत सारे कॉलोनीज इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें डीएनए बहुत ज्यादा जरूरी है। अमाउंट ऑफ डीएनए को इंक्रीज करने के लिए क्लोन ज्यादा बना रहे हैं हम। यहाँ क्लोन ज्यादा बनने के बाद इसमें से हम आइसोलेट करेंगे हमारे प्लास्मिड डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम यहाँ से निकालेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे और उस डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे। उस डीएनए की सीक्वेंसिंग करके हम लाइब्रेरी में डाल देंगे। ओके, इस डीएनए की सीक्वेंसिंग करके हम लाइब्रेरी में डाल देंगे। ओके, ये इस एक्सपेरिमेंट का ही नाम है सीडीएनए लाइब्रेरी। सीडीएनए मतलब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इसका नाम लाइब्रेरी क्यों रखा है, लाइब्रेरी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। लाइब्रेरी का मतलब क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे कॉलेज के लाइफ में लाइब्रेरी का मतलब क्या है, मतलब एक जगह जहां बहुत सारी बुक्स रखी जाती है। ओके, लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा बुक्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के बुक्स होते हैं। जो भी बुक आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है आप जा सकते हैं लाइब्रेरी, उस बुक को लेके आ सकते हैं, राइट, और उसको आप यूज कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। सो ये है लाइब्रेरी का काम, जहां बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स होते हैं और जो बुक आपकी इंटरेस्ट में है उसको आप निकालोगे, पढ़ाई करोगे। सिमिलरली सीडीएनए लाइब्रेरी का मतलब है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सिंथेसिस हुई है उसको हमने सीक्वेंस करके उस लाइब्रेरी में हम रखेंगे। ओके, सारी सीक्वेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि एमआरएनए से सीडीएनए बना है, सीडीएनए की फ्रैगमेंट से क्लोन बना के हमने जो भी सीक्वेंसिंग की है वो सारी की सारी डीएनए की सीक्वेंस आपको लाइब्रेरी में मिलेगी। आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली एक जीन जरूरत है, आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो, तो आपको उसको आइसोलेट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाल के सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक जीन जो आपके इंटरेस्ट में है तो वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, फिर उसमें से डीएनए को आइसोलेट करना है, फिर स्पेसिफिक सीक्वेंस को ढूंढना है, फिर उसको कट करना है, फिर उसे अगेन वेक्टर के अंदर डाल के ट्रांसफॉर्मेशन करके, ये सब बहुत बड़ा काम है, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक इजी ट्रिक है कि लाइब्रेरी में जाओ, जो भी आपका फेवरेट डीएनए है, मतलब जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको उठाओ और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर लो। तो इस वजह से सीडीएनए लाइब्रेरी की बिल्डिंग हुई है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीडीएनए लाइब्रेरी इस काम के लिए आता है ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट है आप डायरेक्टली वहां से निकाल सकते हैं, राइट। और सीडीएनए का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। यूजुअली आपको पता है कि एमआरएनए में इंट्रॉन्स नहीं होते। ओके, उसको स्प्लाइस कर दिया जाता है मैच्योर एमआरएनए में, मगर डीएनए में इंट्रॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग रीजन होते हैं जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप डीएनए को लाइब्रेरी के तौर पे बना के रखोगे तो आप मतलब बहुत सारे इंट्रॉन्स होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट वो चाहिए जो कि प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, वो जीन नहीं चाहिए जो कि कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता है। नॉन कोडिंग जीन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, एमआरएनए को चूज करते हैं क्योंकि एमआरएनए स्प्लाइस्ड होता है। ओके, उसमें कोई भी इंट्रॉन्स या फिर नॉन कोडिंग रीजन नहीं होते हैं। ओके, इसमें सिर्फ एक्सॉन होते हैं जो कि कोडिंग रीजन होते हैं, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। तो हम एमआरएनए इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि उसमें जंक डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए, इंट्रॉन्स वाले चीजें नहीं होती। अब इस एमआरएनए को आप सीडीएनए में कन्वर्ट करोगे तो उसमें इंट्रॉन्स थोड़ी होगी, इंट्रॉन्स तो बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ अच्छा डीएनए मिलेगा विदाउट एनी जंक। ओके, सिर्फ जो डीएनए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो मिलेगा, मतलब मॉडिफाइड एंड रिफाइंड डीएनए मिलेगा आपको। इस डीएनए को आप लाइब्रेरी के तौर पे सीक्वेंस बना के रख लीजिएगा
और जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपको या फिर जो भी प्रोटीन आप बनाना चाहते हैं उस जीन को उस लाइब्रेरी से निकालिएगा और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर लीजिएगा। ये कितना सिंपल प्रोसेस है ना, कितना सिंपल प्रोसेस है। अगर आप स्ट्रेट अवे एक सेल से डीएनए को निकालोगे, वहां से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालोगे तो उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि जब आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालोगे तो वहां सिर्फ अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, उसमें इंट्रॉन डीएनए भी होगा। और उस इंट्रॉन डीएनए को निकालने के लिए एनीवे आपको एमआरएनए में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। एमआरएनए में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एमआरएनए से तो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उसको अगेन आपको सीडीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतनी प्रोसेस को गो थ्रू करने से अच्छा है आप सीडीएनए लाइब्रेरी में जाइए, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठाइए और अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर लीजिए। आप देख सकते हैं ना आपकी काम को कितना इजी कर दिया है सीडीएनए लाइब्रेरी ने, राइट। कितना इजी कर दिया है सीडीएनए लाइब्रेरी ने। तो उसका यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि आपका काम, आपका जो समय है ज्यादा बर्बाद ना हो और आपका काम इजीली निकल जाए। तो अगेन एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सीडीएनए को प्रिपरेशन करेंगे एमआरएनए से। तो ये है आपका एमआरएनए जिसके पास पॉली ए टेल है, ओलिगो डीटी प्राइमर के तौर पे यूज करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को सिंथेसाइज करेंगे यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, हमें आरएनए की जरूरत नहीं है, तो अल्कलाई यूज करके और आरएनए को डिग्रेड करा देंगे। अभी हमारे पास सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए है, तो डीएनए पॉलीमरेज को यूज करके हम डबल स्ट्रैंडेड में बनाएंगे। तो इसके पास एक हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। उसको कट करने के लिए S1 न्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे, जो कि एंडो न्यूक्लियस है, तो डीएनए के बीच में जाके कट मारेगा। अभी आपको डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए मिल जाएगा। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए को बनाना ही हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस सीडीएनए को फ्रैगमेंट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे। उस टुकड़े को हम क्या करेंगे, एक वेक्टर के अंदर डालेंगे और क्लोन करेंगे। ओके, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगेन दूसरी बार विद अनदर पिक्चर मैं सेम कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ। हमारे पास एमआरएनए है, उसके पास पॉली ए टेल है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ओलिगो डीटी को यूज करेंगे और सीडीएनए को बनाएंगे। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं एमआरएनए से आपके पास सीडीएनए मिल गया। सीडीएनए ही हमें चाहिए, एमआरएनए नहीं चाहिए, तो हम एमआरएनए को डिग्रेड कर देंगे अल्कलाई को यूज करके। अभी ये जो सीडीएनए आपके पास मिला है, इस सीडीएनए को आप डबल स्ट्रैंड करवाएंगे। ओके, यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए पॉलीमरेज को यूज करके सीडीएनए के डबल स्ट्रैंड बनाएंगे। जो भी हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसको S1 न्यूक्लियस से कट करके आपको नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डुप्लेक्स मिल जाएगा। ओके, यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं आएगा, यहाँ दिस एरिया, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम होता है। जो भी इनकमिंग वायरस पार्टिकल या फिर फेज आता है उसके सीक्वेंसेस को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करके कट मार के उस डीएनए को डिग्रेड कर देता है। यही है काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। अब यहाँ देख सकते हैं ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये है रेस्ट्रिक्शन साइट। एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, आके कट मारा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड मिल गया, आपको स्टिकी एंड मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री साइट। अब इसको आप चाहे तो एप्लीकेशन आपका है वेक्टर में यूज कर सकते हैं या फिर बैक्टीरिया इसको डिग्रेड करके बाहर फेंक देगा, फॉरेन डीएनए है ना इसलिए। तो अभी हमारे पास सीडीएनए है, सीडीएनए तो हमने बना दिया, मगर हमारा प्रोसेस वहां खत्म नहीं होता है। सीडीएनए को बनाना एक प्रोसेस है, उसको प्रोसेस करके हमें लाइब्रेरी तक लेके जाना दूसरा प्रोसेस है। तो सीडीएनए तो अभी बन गया, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस सीडीएनए को प्लाज्मिड के अंदर क्लोन करेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले सीडीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे और लिंकर ऐड कर देंगे। लिंकर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हम ऐड करेंगे आपके प्लाज्मिड के साथ जाके बाइंड होने के लिए। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को हम ऐड करेंगे। ओके, डीएनए लिगेज को यूज करके। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है मगर यहाँ ब्लंट एंड है। अगर हमें वेक्टर के साथ बाइंड करना है अपनी डीएनए इंसर्ट को, तो हम क्या करेंगे, स्टिकी एंड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ स्टिकी एंड्स आप देख सकते हैं, स्टिकी एंड्स की क्रिएशन हो गई। हमारे पास जो प्लाज्मिड है उसको भी हमने लीनियराइज, एक कट मार के लीनियराइज करा दिया, स्टिकी एंड्स मिल गए। अब ये जो सीडीएनए जो इंसर्ट है ना यहाँ, इसको हमने वेक्टर के अंदर डाल दिया। ओके, वेक्टर के अंदर डाल दिया। तो मेकिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मतलब प्लाज्मिड के अंदर हमारा दूसरा जो फॉरेन डीएनए है ना, डबल स्ट्रैंडेड सीडीएनए, उसको हम डालेंगे, उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ओके,
और कैसे हम इसको स्टिक करेंगे, यूजिंग डीएनए लिगेज। डीएनए लिगेज क्या करता है, डीएनए को ज्वाइन करता है। और ये जो हमें मिल रहा है ना एज अ प्रोडक्ट, इसमें हमारे पास प्लास्मिड है और फॉरेन डीएनए है, और यहाँ फॉरेन डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड cDNA है। ओके, डबल स्ट्रैंडेड cDNA है जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। उसको हमने प्लास्मिड के अंदर डाल के उसको रिकॉम्बिनेंट बना दिया। अब हम इसका नाम देंगे रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। ओके, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड तो बन गया। अब क्या करेंगे, हम इस रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को इकोलाई के सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म कराएंगे। ओके, इकोलाई के सेल के अंदर हम इस रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को डाल देंगे। और कैसे डालेंगे, एक सेल के अंदर एक प्लास्मिड। ओके, एक सेल के अंदर एक प्लास्मिड करके हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, इस सेल्स को ग्रो करेंगे अगार प्लेट में। जो सेल्स बन रहे हैं ना, उसको हम ग्रो करेंगे अगार प्लेट में, जिसके अंदर cDNA की जीन ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। और आपको एक बात जाननी चाहिए, जो प्लास्मिड हम यूज कर रहे हैं ना, वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट होता है। ओके, जो प्लास्मिड हम यूज कर रहे हैं वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट होता है, उसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होता है। क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कौन से होते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स मतलब वो होता है जिसके अंदर आपका प्लास्मिड चला गया है। ओके, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स मतलब वो सेल्स जिसके अंदर प्लास्मिड गया ही नहीं। ओके, तो अब इसको हमें सेपरेट करना है, स्क्रीन करना है। तो क्या करेंगे, हम सारी सेल्स को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया में ग्रो करेंगे। ठीक है, सारे सेल्स को हम एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया में ग्रो करेंगे। ग्रो करते समय आपको क्या मिलेगा, जो सेल्स के जिन जिन सेल्स के पास प्लास्मिड आ चुका है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उसके पास तो डेफिनेटली एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन होगा, तो वो ग्रो करेगा। और जिन सेल्स के पास हमारा प्लास्मिड गया ही नहीं, वो सेल्स मर जाएंगे, क्योंकि वो एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ओके, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसकी वजह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कौन से हैं। ओके, अभी आपके पास सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं। ओके, हमारा प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं होता। ट्रांसफॉर्म सेल्स तो हमें मिल गए, मगर हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ट्रांसफॉर्म सेल्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है रिकॉम्बिनेंट और दूसरा है नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है वो सेल्स जिसमें जो हमारा प्लास्मिड गया है ना, उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। कभी कभी क्या होता है, जब आप प्लास्मिड और इंसर्ट को एक माइक्रोपिपेट में डाल के उसको मिक्स करोगे, तो क्या होगा, कुछ प्लास्मिड्स के अंदर हमारा इंसर्ट जाके फिट हो जाएगा। ओके, और रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बन जाएगा। कुछ प्लास्मिड्स में क्या होगा, वो अपने आप सेल्फ लिगेट हो जाएगा, खुद अपने आप एक दूसरे के साथ लिगेट हो जाएगा, उसके अंदर इंसर्ट होगा ही नहीं। मगर जब सेल के अंदर दोनों प्लास्मिड जाएंगे, राइट, दो डिफरेंट टाइप्स के प्लास्मिड है ना, जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, सेल के अंदर जाएंगे, वो डेफिनेटली सर्वाइव करेंगे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट प्लेट में, क्योंकि जीन में नहीं है हमारा एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस, प्लास्मिड में है ना। प्लास्मिड में एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस है, जीन में नहीं है। इसलिए वो प्लास्मिड जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सर्वाइव करेगा, और वो प्लास्मिड जो कि सेल्फ लिगेट हो गया वो भी सर्वाइव करेगा। हमें इसमें से रिकॉम्बिनेंट्स को निकालना है। रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब है प्लास्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को एलिमिनेट करना है। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स मतलब सिर्फ प्लास्मिड, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक। ओके, रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक में क्या करेंगे, आपके पास ओरिजिनल प्लेट है, एक फिल्टर पेपर को यूज करेंगे और इसके कॉलोनीज के पास एक टच करेंगे, उस प्लेट को फिल्टर पेपर को यूज करके टच करेंगे और उसको उठाएंगे और दूसरे अगार प्लेट में उसको हम कॉपी कर देंगे, मतलब कॉपी पेस्ट टाइप्स। ओके, इसको यहाँ उठा के यहाँ रख देना। ओके, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देना। आप सोच सकते हैं क्यों हम अगर इसको रेप्लिका कर रहे हैं तो क्यों इसी प्लेट को यूज कर सकते हैं, नहीं, हम इस प्लेट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ एक और दूसरी टेक्निक परफॉर्म करने वाले हैं, और ये मास्टर प्लेट हमें चाहिए, क्योंकि इसी प्लेट के साथ हम रेफरेंस के तौर पे कंपेयर करेंगे। ओके, रेफरेंस के तौर पे हम कंपेयर करेंगे, तो इस प्लेट को हम कुछ नहीं करेंगे, इसकी कॉलोनीज को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे दूसरी प्लेट में यूजिंग फिल्टर पेपर। ओके, फिल्टर पेपर से हम इसको टच करेंगे और दूसरे अगार प्लेट में हम इसको डाल देंगे, और अगार प्लेट में अगेन इसी की तरह कॉपीज कॉलोनीज आना शुरू होगा, मगर इसमें एक डिफरेंट है।
रेप्लिका प्लेटिंग में एक स्क्रीनिंग टेक्निक, दूसरा स्क्रीनिंग टेक्निक हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपका लैक्सी भी हो सकता है, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी हम कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को, ठीक है। इस रेप्लिका प्लेटिंग स्क्रीनिंग टेक्निक में आपका सिर्फ रिकॉम्बिनेंट्स ही ग्रो करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स मर जाएंगे। ओके, इसके बारे में इन डिटेल में हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस में, डोंट वरी। बट अभी के लिए इतना जान लीजिएगा, दो स्क्रीनिंग प्रोसेस है, एक है ट्रांसफॉर्म्ड वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को। ओके, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को हटा देना है, एलिमिनेट करना है, और ट्रांसफॉर्म्ड को लेके आना है। ट्रांसफॉर्म्ड में ही रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट दो टाइप्स के हैं। रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब सिर्फ प्लास्मिड है। इन दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है, इसलिए हम दूसरी एक स्क्रीनिंग टेस्ट डालेंगे जिसमें हमें सिर्फ रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। ओके, तो उसके लिए हम रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेंट मिल गया। तो सेल्स को लाइज करेंगे और डीएनए को एक्सपोज करेंगे। ओके, सेल्स को लाइज करेंगे, डीएनए को एक्सपोज करेंगे और इसके ऊपर प्रोब ऐड करेंगे। प्रोब क्या होता है, प्रोब एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। ओके, प्रोब एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ओके, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। प्रोब की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये लेबल्ड होता है, या तो फ्लोरोसेंट लेबल्ड हो सकता है या फिर रेडियो लेबल्ड हो सकता है। रेडियो लेबल्ड या फिर फ्लोरोसेंट लेबल का मतलब क्या है, ये एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो उसका काम है प्रोब। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेल को हम डीनेचर करेंगे, डीएनए को एक्सपोज करेंगे और हम प्रोब को उसमें ऐड करेंगे। ये जो प्रोब जिस किसी भी डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है वहां जाके बाइंड हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये है प्रोब, आप यहाँ देख सकते हैं इस सेल की जो डीएनए है ना उसमें जाके बाइंड कर लेता है क्योंकि उसके पास वहां कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल गया है। तो ये है हमारा टारगेट डीएनए, क्योंकि हमने प्रोब को कैसे डिजाइन किया है, हमारे टारगेट डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन किया है ताकि वो जाके हमारे टारगेट डीएनए के साथ बाइंड कर सके और उस टारगेट डीएनए को हम फाइंड आउट कर सके, राइट। तो प्रोब क्या करेगा, जाके हमारे टारगेट डीएनए में बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद हमें ये नेकेड आइज में नहीं दिखेगा क्योंकि रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफ करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफ करेंगे तो हमें सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ यहाँ है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको हम जाके रेफरेंस प्लेट जो कि मास्टर प्लेट है ना हमारे पास, इस ओरिजिनल प्लेट में कंपेयर करके उस सेल को उठा लेंगे, और उसको हम क्लोन उसका प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ग्रो कर देंगे, क्योंकि वही है जो हमारे लिए जरूरत है। ओके, दैट इज ऑल गाइस। इस तरह ये है आपकी स्क्रीनिंग टेक्निक। सीडीएनए लाइब्रेरी बनाना तो एक कॉन्सेप्ट है, ये है स्क्रीनिंग टेक्निक जिसको यूज करके आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन क्या है सीडीएनए लाइब्रेरी की, बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। एक सबसे बड़ा एडवांटेज और एप्लीकेशन ये है कि हम यूकैरियोटिक जीन्स को प्रोकैरियोट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली यूकैरियोटिक जीन्स को हम प्रोकैरियोट्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि यूकैरियोटिक जीन्स डीएनए में आपका इंट्रॉन्स होता है और प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म नहीं होता, इसलिए हम यूकैरियोटिक जीन्स को प्रोकैरियोट्स में यूज नहीं कर पाते। मगर सीडीएनए ही क्या है, सीडीएनए क्या है, एमआरएनए का ही कॉम्प्लीमेंट्री है। एमआरएनए में तो, मैच्योर एमआरएनए में तो वैसे भी स्प्लाइसिंग होके इंट्रॉन्स होता ही नहीं है। तो जो एमआरएनए जिसके पास इंट्रॉन्स ही नहीं है उसमें से जो सीडीएनए बना है उसमें भी तो इंट्रॉन्स नहीं होंगे ना। तो अब इस जीन को जो कि यूकैरियोटिक है उसको हम प्रोकैरियोट में जाके बना सकते हैं, प्रोकैरियोट में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसमें स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इंट्रॉन्स होंगे ही नहीं। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सीडीएनए को आइसोलेट करके लाइब्रेरी बना के यूज कर सकते हैं ताकि उसमें से जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको निकाल के हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर लें। एंटीबॉडीज के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं और ये स्पेशली सबसे ज्यादा यूजफुल है एमआरएनए की जीन एक्सप्रेशन की स्टडीज के लिए। ओके,
दैट इज ऑल गाइस। सीडीएनए लाइब्रेरी के बारे में हमने बहुत इंफॉर्मेशन जान लिया आज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं और हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस क्लास के एक्सपीरियंस के मतलब आपको कैसा लगा। ओके, एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। तो अगर आप CSIR नेट के एस्पिरेंट है और अनअकैडमी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं और नेहा तनीजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड नेहा करके यूज कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन